अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम दाल मंडी में हैं और दाल मंडी आजकल सुर्खियों में है क्योंकि दाल मंडी जो है उसको लेकर काफी खबरें चल रही है कि यहाँ पर चौड़ीकरण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो पर्यटक और दर्शनार्थी आ रहे थे तो उनके लिए ये चौड़ीकरण होने वाला है। और यहाँ पे जो दुकानदार है उससे बात करेंगे कि किस तरह की क्या आदेश आया है, क्या अधिकारियों का कोई आदेश है या नगर निगम से या किसी से विभाग की तरफ से कोई आदेश आया है कि नहीं। या जिस तरह से मीडिया में तमाम चीजें चल रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो क्या लगता है कि आदेश आया है किसी तरह का कोई नगर निगम से? ऑफिशियली कुछ पता नहीं चला है, हमको सिर्फ अखबार के जरिए, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है। पहले बात हुई थी 23 फीट की, अब डायरेक्ट उन्होंने 17.5 मीटर कर दिया। 17.5 मीटर में बताइए कितना 60 फीट हो गई। 60 फीट रोड हमारी बाहर नहीं, सड़क की नहीं है, लौरा बीर की नहीं है। 60 फीट यहाँ क्या करना है, कितना भी अभी प्रोटोकॉल करना है। 10,000 दुकानदारों के बारे में योगी जी से कहिए, मानो सोचे इसको चौड़ा करना कोई मतलब नहीं। जहाँ चौड़ीकरण का जो पहले मार्ग प्रस्तावित पहले उस पर ध्यान दो। अब ये नई चैप्टर लेके आ गए हैं तो खाली एक वर्ग को परेशान करने की बात हो रही है। 10,000 दुकानदार है, 10,000 उनके पीछे 5 लोग होंगे, 50,000 लोग ऐसे ही होंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं मंदिर के लिए रास्ता बना रहे हैं। मंदिर के लिए रास्ता ये थोड़ी नहीं मेन रास्ता है मंदिर के लिए। मंदिर के रास्ता तो गुदलिया है, मंदिर का रास्ता मैदागिन है, ये मेन रास्ता है। कभी आप दर्शन करने आए फैमिली के साथ दाल मंडी से गए आप, ये स्टैंड वाला क्या है यहाँ कहीं उसकी बात करिए। तो क्या जो विभाग है उसकी तरफ से कोई नोटिस आई है अधिकारी की तरफ से? आप बता दें भैया, कोई नोटिस नहीं फिलहाल में, अभी आएगी आगे तब देखा जाएगा। अभी कोई नोटिस नहीं, सिर्फ हम लोग को मीडिया के द्वारा पता चल रहा है, ऐसी बात है, आगे कोई ऐसी नोटिस। इस तरह से प्रशासन भ्रमण कर रहा है, क्या प्रशासन कुछ कह रहा है? प्रशासन तो डेली भ्रमण करता है भैया, देश के बाहर ही डायरेक्ट आना है, प्रशासन का तो काम ही है। रात दिन तो जोड़ दी, प्रशासन रात में भी 3 बार जीप लेके आती है, तो प्रशासन भ्रमण से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा डेली आते हैं, तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे किस तरह की समस्या हो जाएगी, जैसे यहाँ के जो मार्केट है उस पर अगर असर पड़ेगा, क्या दुकानदारों के घर पे किसी तरह का निशान या कुछ लगाया गया है? ऐसा निशाना भी नहीं लगा, मैंने आपको बताया तो कोई भी ऑफिशियल काम हुआ ही नहीं दाल मंडी में, सब मीडिया के द्वारा पता चल रहा है और कुछ ऐसी बात नहीं है। आप ही जैसे मीडिया पर है लोग भैया कुछ भी छाप दे रहे, मन गलत है। किस तरह से ये तमाम चीजें चल रही है, क्या प्रशासन की तरफ से और विभाग की तरफ से किसी तरह की नोटिस आया है आपके पास? लेकिन नोटिस तो कुछ भी नहीं आया। नोटिस कुछ नहीं है, लेकिन प्रशासन और मीडिया द्वारा बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब जो चीज छोटी है उसको रबड़ के जैसा खींच के बहुत बड़ा कर दिया। अच्छा, ऐसे में क्या यहाँ के जो दुकानदार है, यहाँ के जो व्यापारी है, क्या वो बात कर रहे हैं प्रशासन से कि मीडिया में गलत चीजें की चल रही है, अगर से ऐसा है दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं राहत दे? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक को, जो यहाँ की जो आम जनता है, जो मार्केट के लोग हैं, उनको आश्वासन दे कि देखिए आप लोग परेशान ना हो, आप लोग ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, जो मतलब जैसे सहूलियत बनी। अब डायरेक्ट आप आके उनके ऊपर एकदम प्रेशर डालिएगा तो हर आदमी देखिए आज खाने कमाने में परेशान, बिजनेस कहीं है नहीं, रोजगार कहीं नहीं, बस खाली ये है अंधभक्ति वाला काम चल रहा है। अंधभक्ति वाला काम चल रहा है। ऐसे में ये रोजगार किसी के पास नहीं है, चाहे हम हुए चाहे हमारे हिंदू भाई, उनके पास भी रोजगार नहीं, लेकिन क्या मालूम क्या मामला है, उन लोग को एकदम बुद्धि भ्रष्ट नहीं है। ऐसे में क्या जी, जिस तरह से ये मार्ग है वो कह रहे हैं काफी सुना जाने के लिए मार्ग भी चौड़ा करेंगे, क्या मीडिया से चला रही है, तो क्या ये मार्ग क्या कोई रास्ता है इनके पास? रास्ता सुझाव देंगे तो क्या सुझाव देंगे? देखिए रास्ता तो पहले तो रास्ता निकला था उस तरफ से पूरी चौकी से होते हुए जो केसिया मोदी गली गई अंदर, ज्वेलरी गली, पहले तो रास्ता उधर से गया, लेकिन अब क्या मामला हुआ कि अब इधर से लेके जाने लगे। पहले वहाँ का प्रस्ताव आया, वहाँ का प्रस्ताव था, हम लोगों ने बहुत पहले भी सुना और पहले हम लोग सुन रहे थे कि वहाँ का उधर ही गली चौड़ी होने वाली है, और उधर उतना मुआवजे का मामला भी उधर नहीं होगा, लेकिन इधर तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा, यहाँ इस एक दुकान से कम 8-8, 10-10 लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ अगर तो कोई चीज होती है तो समझिए कि लाखों के लोग में लोग परेशान हो जाएंगे। एकदम रोड पे आ जाए। हाँ, आप चौड़ा करना है ठीक है,
लेकिन दुकानदारों के बारे में कुछ सोच के करिए कि उनका पेट रोजी रोजगार कैसे चले। चौड़ी करना कोई बहुत वो नहीं है, चौड़ी करना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आप पब्लिक के बारे में भी सोच के करिए। अगर तो उनको आश्वासन दे दीजिए, उनको सही, उनको जगह दे दीजिए, उनको सही चीजें दे दीजिए कि नहीं हम यहाँ से मंडी हटा के कहीं और मंडी डाल रहे हैं, वहाँ मंडी अच्छे से कर देंगे, आप लोग वहाँ जाके शिफ्ट हो जाइए। गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ अलॉट करा रही है, अगर से देती है तो फिर चौड़ा करें। वो तो स्मार्ट शहर बना रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी का सहयोग है उसमें, लेकिन किसी को तकलीफ देकर स्मार्ट बनाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तकलीफ देकर स्मार्ट चीजें करना कोई अच्छी मतलब कोई उसमें वाली बात तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं लाखों लोग प्रभावित होंगे इससे। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, लाखों छोड़िए कई लाख लोग परेशान हो जाएंगे, और हो ना हो उसमें लाखों लोग की मरण हो जाएगी। प्रशासन आके देखे कि गवर्नमेंट आके देखे कि कौन मर रहा है, वो तो बस गिनती में आ जाने की है लेकिन कुछ होना नहीं है भाई। लेकिन दिल्ली देखे देखा जाए तो जिस तरह से मीडिया में चल रहा है ऐसा यहाँ पे भी कुछ आदेश नहीं आया है। देखिए आदेश नहीं आया है, लेकिन डर का माहौल बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं। इसका असर क्या दुकानदारों पर पड़ा है? क्या ग्राहक आ रहे हैं? मार्केट में कस्टमर ही नहीं। इस वक्त हम लोग को फुर्सत, आप यहाँ खड़े हो नहीं पाते, इस वक्त सिचुएशन ये होती है, मार्केट में इतनी भीड़ होती है। अच्छा एक सबसे बड़ी चीज ये है, मंडी में मार्केट में अगर से भीड़ नहीं होगी तो कहाँ भीड़ होगी आप ये बताइए। हाँ मार्केट में अगर से मार्केट में ही मार्केट तभी कहलाती है जब वहाँ भीड़ होती है, और या तो फिर हम तो ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर तो बहुत चौड़ा कर देंगे और भीड़ नहीं आएगी तो फिर मंडी कहाँ कहलाएगी? ये भी है, मंडी नहीं कहलाएगी। आज दशाश्वमेध घाट की तरफ से जो चौड़ा हुआ है, बहुत चौड़ा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ? क्या भीड़ नहीं है? भीड़ आज भी है। जितना चौड़ा का प्रस्ताव यहाँ रखे हो उतना चौड़ा तो चौक भी नहीं है भाई। आप चौक की जाकर नाप ही लेकर लीजिए, 40 फुट की लंबाई, 40 फुट चौड़ा खाली चौक पर है, वहाँ क्यों नहीं चौड़ा करे? वहाँ तो किसी का दुकान, वहाँ पे किसी का रहाइश नहीं है, यहाँ तो रहाइश है, वहाँ पे किसी का रहाइश नहीं है। यहाँ रहने वाले भी है, किराएदार भी है, दुकानदार भी है, सब है। बराबर मीडिया में चल रहा है कि चौड़ीकरण। क्या लगता है क्यों चौड़ीकरण हो रहा है और क्यों होना चाहिए? देखिए हमारे कहने से ये मतलब होता है, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। चौड़ीकरण करने का मसला यहाँ पे कुछ है नहीं। मेन आपको जाना है सनातन धर्म के पीछे, जो भी मेन विश्वनाथ कॉरिडोर वहां से आपका चालू हो रहा है, आप यहाँ इतना लंबा क्यों लेके आ रहे हो? क्यों लेके आ रहे हो भाई? इसका कोई मुद्दा है? कोई राजनीति आप रखना चाह रहे हो तो बता दो। हर तरफ आप कर रहे हो। आप क्या बचा है? मुसलमान की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी बच चुकी है, अब इसमें लोग हाथ डाल। जब उनके पास एक रास्ता है तो फिर इस रास्ते से क्यों आ रहे हैं? तो मुझे भी सरकार से पूछना है ना, मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि अगर एक रास्ता वहाँ से निकला हुआ है जो कि पास हुआ रास्ता है तो दाल मंडी में क्यों आया जा रहा है, ये मुझे बताइए आप। और हर पेपर को आप उठाइए, हर पेपर को उठाइए, कोई कहता है 17.5 मीटर है, कोई कहता है 15.5 मीटर है। ये क्या तरीका है? इससे हमारे जो भी कस्टमर हैं, जहाँ बाहरी कस्टमर है, वो आने से डर रहे हैं और वो आ नहीं पा रहे हैं इस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए। मार्केट आज जो पहले थी 10 दिन पहले, अब उससे बहुत ज्यादा असर पड़ गया। ना हम लोग कमा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, बस इस अफवाह से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। अफवाह के बाजार में एकदम बाजार खराब हो गया। कम बाजार खराब है, कहाँ मार्केटिंग है बताइए आप हमें? पर आप घुसे हुए चले आ रहे हैं इसी में। अभी 2 दिन पहले आए थे आप, ये सब हटवाने का कोई मतलब है? अतिक्रमण कहाँ होता है? रोड पर होता है। आप रोड पे किए, हमने कुछ नहीं बोला। पोस्टर आप ऊपर घुमाइए, पोस्टर हटाने का क्या मतलब है यहाँ पे बताइए? दुकानदारों का यहाँ से वहां तक पोस्टर हटाने का कोई मतलब है तो बताइए आप हमें। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी लोग उड़ के जाएगा या उनका ड्रोन कैमरा आ रहा है या किसी चीज की परेशानी हो रही है पोस्टर से, हम लोग उसको क्यों लगा के रखे हुए थे? बारिश है, धूप है, इस वजह से बचा के हर चीजों को लगा के रखे हुए, कोई मतलब नहीं होता। मेन तो आप रोड देखिए ना, यहाँ का कोई मतलब नहीं। आप जाइए सनातन धर्म के पीछे, गली के पीछे, ठीक है। और लोगों से बात कर लेते हैं। नोटिस मिली है क्या? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी सब खाली पेपरबाजी हो रही है, मीडियाबाजी हो रही है। अब खाली हड़कम मचा है, बाकी कुछ नहीं है।
प्रशासन ने। इसका क्या असर पड़ा है मार्केट पे? मार्केट पे असर पड़ गया है, व्यापारी परेशान है, यहाँ से माल आना चाहिए माल नहीं आ रहा है, दुकानदार परेशान है और कस्टमर आ रहा है खाली कह रहा है टूट रहा है खाली यही हो रहा है। फेसबुक पे डाल दिए अतिक्रमण, खाली चौकी हटा दिए तो लोग बता रहे हैं कि टूट रहा है, बस यही सब है और कुछ है थोड़ा ना है। ऐसे में जिस तरह से रास्ते की बात कही जा रही है, यहाँ से चौड़ाकरण करना चाहिए, वो खुदाई चौकी के ठीक सामने है, वहाँ जाके चौड़ाकरण करिए। वहाँ छोटा मकान है, बहुत ज्यादा मकान भी नहीं है। यहाँ पे जो है इतनी दुकानें हैं, पहले वहाँ पे जाके देखिए, खुदाई चौकी के ठीक सामने देखिए सोनार मंडी है, उसको जाके चौड़ाकरण करिए। चौड़ाकरण में वहाँ पे नाम आया था। ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। जिस तरह ऑफिस लोग और हमसे जुड़ चुके हैं, यहाँ के एक व्यापारी है इमरान साहब, इनसे भी हम बात करेंगे कि आप जो व्यापारी हैं किस तरह से देखते हैं और फिर क्या हालत होगी आज के आपके व्यापार की? भाई साहब, इस तरह से 6 महीने से 7 महीना हो गया और सारे अखबारों में, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह से बिना व्यापारियों से पूछे गाछे इस चौड़ीकरण के प्रस्ताव को जबरदस्ती खबरों में चलाया जा रहा है, उससे यहाँ के पूरे दुकानदार और मकान मालिक परेशान है। यहाँ का व्यापार गिर चुका है और तो और हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है विश्वनाथ मंदिर धाम के लिए जो रास्ता सनातन धर्म से प्रस्तावित था चौड़ीकरण का, कि सनातन धर्म से विश्वनाथ आप मंदिर तक सीधे जा सकते हैं, दशरथ थाने होते हुए सोनार मंडी होते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों किन वजह से उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक नहीं समझ में आ रहा है किसकी वजह से निरस्त कर दिया गया। वहाँ दुकानें भी नहीं है, वहाँ मकाने भी नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ निरस्त कर दिया गया। भाई यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ 10,000 दुकानें हैं, हर दुकान पे 5 से 6 लोग काम करते हैं, कुल मिला के 5-7 हजार लोग तो इसी तरह हो गए, प्लस यहाँ पर 250 मकाने हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, मिला के लाखों लोग हो गए। और यहाँ से प्लस अगल बगल के जिले से लोग व्यापार का सामान खरीदने यहाँ आते हैं, तो कम से कम 10 लाख लोगों को आप उजाड़ देंगे, 10 लाख लोगों को उजाड़ देंगे। आप फैक्ट्री तो दे नहीं रहे, रोजगार दे नहीं रहे, नौकरी दे नहीं रहे, महंगाई बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया, उस पे नहीं बोलेंगे। अब आप लगे मुसलमानों के बाजार को भी तोड़ने के लिए। क्या प्रशासन की तरफ से या विभाग की तरफ से या जो नगर निगम है, डीएम साहब है, क्या इनके तरफ से कोई नोटिस आई है? कोई बयान तक नहीं आया। कोई बयान? नोटिस तो बहुत दूर की बात है, कोई बयान तक नहीं आया, कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। ये अपने आप में बड़े अफसोस की बात है। हम दालमंडी के लोग, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रार्थना पत्र है, देख लीजिए, ये प्रार्थना पत्र है। और इसी चौड़ीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ हमारे दालमंडी के व्यापारियों ने और मकान मालिकों ने, ये देखिए मकान मालिक और दुकानदार सारे के सारे लोगों ने सिग्नेचर प्रस्ताव ये कराया हुआ है, देख रहे हैं, ये देख लीजिए। और बहुत जल्दी ही ये पूरे चौक से, नई सड़क से लेकर चौक तक सारे व्यापारियों का जब हम लोग हस्ताक्षर करा लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे। तो क्या क्या प्रस्ताव से मुलाकात करने रखेंगे आप? हम लोग सीधी सी बात कहेंगे कि जो पूर्व में सनातन धर्म से विश्वनाथ मंदिर तक का जो प्रस्ताव था, उसी प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया जाए और दालमंडी के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए, क्योंकि इससे यहाँ के व्यापारियों का नुकसान होगा, मकान मालिकों का नुकसान होगा, प्लस शासन और प्रशासन का पैसा भी बहुत बर्बाद होगा। वहाँ तो आधे से ज्यादा सन्नाटा है, वहाँ तो 50 दुकानें हैं और गिनती के कुछ मकान है। भाई खाना पड़ता है, उसके बाद सोनार की मंडियां हैं, गिनती की दुकानें हैं, और फिर एकदम सीधा रास्ता है। आप सीधे जाइए ना विश्वनाथ मंदिर तक, आप बेवजह परेशान है। अरे विश्वनाथ मंदिर को आपने गंगा तक बना दिया है, अब गंगा पर एक पुल बनाइए, सीधे रामनगर से आइए, रामनगर के भी लोग कुछ खा कमा ले, कुछ उनका भी विकास हो जाए। आप कहाँ चले आ रहे हैं दालमंडी? अरे आपका सारा धार्मिक पर्यटन तो वहाँ पर है, बगल में। जब आप वहाँ से आएंगे कजाकपुरा होते हुए सीधे पीली कोठी से जब आप आते हैं विशेषरगंज, पहले हर तीरथ पर आपको महामृत्युंजय मिल जाएंगे, फिर वहां से आएंगे काल भैरव मंदिर मिल जाएगा, फिर वहां से आप आएंगे तो विश्वनाथ मंदिर आ जाएंगे, उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर आ जाएंगे, फिर काल भैरव मंदिर सीधे सोनारपुरा चले जाइए, केदार मुजेश्वर मंदिर। तो सारा पर्यटन तो आपका उधर है, आप इधर कहाँ चले आ रहे हैं मेरे भाई?
क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का काम करेंगे? पहले मस्जिदों में खोद रहे थे, अब मुसलमानों का बाजार भी खोदेंगे क्या? कब तक? कब तक? दुनिया चांद पे जा रहा है और हम खुदाई में व्यस्त हैं। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, हम टैरिफ पे बोल नहीं पा रहे हैं। ये कौन सी बात है यार? आप बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। और लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरह से यह मीडिया में चलाया जा रहा है, क्या हालात हो गई मार्केट की? मार्केट की हालात बहुत ही खास्ता हो गई है पत्रकार। जिस हिसाब से वायरल हो रही है न्यूज और उस पर कोई भी अधिकारी कुछ बोल नहीं जा रही, किसी का कोई नोटिस वगैरह नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिला है, फिर भी इतना हल्ला उक्कड़ है, इसी वजह से कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ तो हमारे हिसाब से 24 करोड़, हमको लगता ही नहीं 24 करोड़ यहाँ पे होना चाहिए। 20 फीट का रास्ता है, गली है, दालमंडी गली। यहाँ सिर्फ मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र देखकर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र देखकर यहाँ 24 करोड़ का फैसला लिया गया है। इससे पहले तो देखिए चौकी पे लिया गया था, फिर मुस्लिम बहुसंख्यक देख के क्षेत्र दलमंडी को तय कर लिया कि नहीं है दलमंडी 24 करोड़। तो इनके पास एक रास्ता है तो फिर इस रास्ते से क्यों आ रहे हैं? क्या लगता है? मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र इसलिए और किस लिए अब ज्यादा मुस्लिम से उनका हाँ, पुराना रिश्ता है। हाँ यस ठीक है। 2027 का चुनाव भी है, अच्छा, इससे भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये सब सारी चीजों को देखिए, आज समझिए, समझ रहे पत्र। लेकिन एक चीज अलग है कि मीडिया में अलग चीजें चल रही हैं और आदेश तो ये आया नहीं है। बस ऐसे ही अभी टच किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या मिजाज है लोगों का। बस मुसलमानों को परेशान कर रहा है और इस मार्केट, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट को बर्बाद करने का प्लानिंग चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। यहाँ काफी दुकानदारों की बातें जो है खुल के सामने आ गई है। यहाँ जो है कि दुकानदारों से तो किसी तरह की नोटिस भी नहीं है और दुकानदारों से जो किसी तरह के अधिकारियों की बात नहीं है। यहाँ जो प्रशासन है बराबर भ्रमण कर रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके नोटिस दिया है या इनसे कहा जाए कि देखिए आपको 15 दिन में या 3 या 2 महीने में आपको ये दुकान खाली करना है। ऐसा कुछ आया है आपके पास? नहीं, ऐसा तो कुछ आया नहीं है, ऐसी कोई नोटिस भी नहीं आई है। बस खाली बातें हो रही हैं मीडिया के थ्रू, इनके थ्रू बस खाली मैसेज दिया जा रहा है। रियल में क्या है ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ मीडिया हवा बना रही है। मीडिया हवा बनाई है, एक माहौल बनाए हुए है, उसी के जरिए हम लोग सुनने में आ रहा है। अभी तो कोई दुकानदारों को नोटिस नहीं दिया गया है, क्या हकीकत है कोई नहीं जानता। क्या लगता है इस तरह से ये चल रही है? एक रास्ता जब है सरकार के पास इधर से, तो इधर से क्यों आ रहे हैं? इधर से आने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये 17.5 मीटर जो रोड ले रहे हैं, 17.5 मीटर नहीं सड़क है, 17.5 मीटर आपका चौक है, डेयरी बाजार है। अगर 17.5 मीटर वो सब रोड है तो आप ले लीजिए 18 मीटर। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, ये खाली एक माहौल बनाया जा रहा है। ये एक मार्केट है, एक गली है, यहाँ काम करने वाले लोग हैं। एक दुकान पर 2 लोग काम करते हैं, उनका परिवार चल रहा है, दुकानदारों का परिवार चल रहा है। इसको लेने का क्या तात्पर्य? कोई तात्पर्य नहीं है। बस एक बड़ी मुसलमानी मार्केट है, परेशान किया जा रहा है। ठीक है।